सुहेल भारतीय समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह मीडिया में भ्रामक खबर चलाई जा रही है, ये पूरी तरीके से निराधार है। सुहेल भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इन्होंने तो स्पष्ट कहा है, हम जिस गठबंधन के साथ खड़े हैं, हम पूरी तटस्थता के साथ और मजबूती के साथ हम खड़े हैं। हम कहीं दूसरे बारे में चर्चा नहीं करें। हाँ, राजनीति में संबंध अपनी जगह होते हैं और राजनीति अपनी जगह होती है। हर एक राजनेता एक दूसरे राजनेता से संबंध बनाकर रहता है। पूर्वांचल का सियासी पारा, राजभर ढूंढे नया सहारा। आज ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे, लेकिन मंत्री नहीं बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बोला नहीं कहा जाता। राजभर को अपने साथ लाने को लेकर इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं मेहमानों से। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं एसबीएसपी के। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण राजभर जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं और सीधा और एकदम कट टू कट सवाल पूछ रहा हूं, क्या ओपी राजभर फिर से दल बदलने वाले हैं? सुहेल भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से लगी हुई है, लेकिन विरोधी इसको भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक विरोधियों के इस जाल में न बचे, उनसे सावधान रहे। हमेशा से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर जो भ्रांतियां पैदा की जाती है वो विपक्ष के नेताओं द्वारा की जाती है, इसलिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती लोकप्रियता देखते हैं, सुहेल भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती ताकत देखते हैं, इससे घबरा करके इस तरह के अनर्गल प्रचार कराते हैं। तो ऐसे प्रचार करने वालों से सुहेल भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, समाजवादी पार्टी यह बात कह रही है कि हम दिल्ली से लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं। सुहेल भारतीय समाज पार्टी न दिल्ली चक्कर लगा रही है, न लखनऊ चक्कर लगा रही है। आऊंगा सुहेल भारतीय समाज अभी समाजवादी पार्टी वाले बयान पर आऊंगा, एक सेकंड। अरुण राजभर जी, समाजवादी पार्टी के बयान पर आऊंगा, उससे पहले ओपी राजभर के बयान पर थोड़ी तस्वीर और साफ कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तय करूंगा कि क्या करना है, रास्ता किधर रहेगा। और दूसरा, इंडी गठबंधन के कई नेता उनसे संपर्क साध रहे हैं। उनके इन दो बयानों के मायने क्या है, ये बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 कि इंडी गठबंधन के नेताओं का हमारे से संपर्क ये आज से नहीं है, जब से दल बनाए हैं तब से जितने भी विपक्ष के नेता हैं, हम राजनीति अपनी जगह करते हैं, संबंध अपनी जगह निभाते हैं। और ये जहां से सवाल उठा है, ये खबर ही गलत चलाई गई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था निजी चैनल का, उस चैनल पर तमाम विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता गए थे, उसी में मुलाकात हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम जिसके साथ हैं हम उसके साथ अभी खड़े रहेंगे, लेकिन आपके बारे में अभी सोचना होगा, तो बाद समय आएगा तो उस पर विचार किया जाए। लेकिन दूसरा सवाल आपने किया है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो हम इस पे फैसला लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद उन्होंने कहा है कि सरकार जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को गंभीरता से हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे और जनता के बीच में हम जिन समस्याओं के लिए लड़ते हैं हम उसके समाधान के लिए काम करेंगे। उन्होंने कतई ये नहीं कहा है कि हम गठबंधन पर निर्णय लेंगे। ये विपक्ष की एक साजिश थी और विपक्ष ने इसको भ्रामक प्रचार करके इस चीज को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मनसा और उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया। तो विपक्ष का काम है वो हमारे ऊपर इस तरह के अनर्गल प्रचार करें, लेकिन सुहेल भारतीय समाज पार्टी दिल्ली लखनऊ का चक्कर नहीं लगा रही, वो जनता के बीच में चक्कर लगा रहे। रात दिन हमारे नेता जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इसीलिए बौखलाकर विपक्ष इस तरह के अनर्गल प्रचार करते हैं। ओके, फखरुल हसन चांद साहब को लाइए स्क्रीन पे। फखरुल हसन चांद साहब, अरुण राजभर का कहना है कि देखिए, ना तो सुबह के भूले हैं, ना शाम को वापस लौटने वाले हैं घर, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनकी तरफ से साजिश रची जा रही है। क्यों कर रहे हैं साजिश, क्यों कर रहे हैं भ्रामक प्रचार आप लोग? आप बताइए, क्या आप मीडिया के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? ये खबरें जहां से आई हैं, जहां आप लोग मेहनत करते हैं, आदरणीय राजभर जी से आपने सवाल पूछा और उन्हीं का जवाब मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों के पास भी आया। तो ये सवाल तो मीडिया ने पूछा था और लगातार ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप हम सब लोग जो राजनीति में वो जानते हैं क्या चल रहा है। अरुण राजभर जी हमारे पुराने साथी हैं, उनकी अभी कुछ मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए वो अभी खुल के नहीं बोल पा रहे। लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और या समझिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2024 से पहले सरकार ना कराए, उन दोनों ही परिस्थितियों में ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले नहीं है। क्योंकि जाति जनगणना के मुद्दे पे हमारी राय, ओम प्रकाश राजभर जी की राय उस समान है। हम सब चाहते हैं कि जाति जनगणना हो,
पिछड़ों को उनका हक मिले, उनका आरक्षण मिले। क्या अरुण जी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले? क्या अरुण जी नहीं जानते कि शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, उसमें पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला? और क्या ओम प्रकाश राजभर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री, एक जो उनकी ही जात से आते हैं, वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो क्यों अपमानित होने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर सुबह का भूला वो शाम को घर वापस आ जाता तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता। हम समाजवादी लोगों ने हमेशा राजभर जी का सम्मान किया है और हमने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जब से गए हैं। आज अगर अरुण राजभर जी हमें विपक्ष का नेता कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी को विपक्ष में कह रहे हैं, तो हम राजभर जी को विपक्ष में ही उनको भी विपक्ष में ही मानते हैं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, उनको सरकार में कोई जिम्मेदारी आज भी नहीं मिली हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी मर्जी से भले चले गए हों, अपनी मर्जी से लाइन के उस पार जरूर खड़े हो गए हों, लेकिन क्या वो सत्ता के साथ हैं? क्या आज उनकी सुनी जा रही है? उनकी भागीदारी क्या है सरकार में? क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको क्या सम्मान मिला है? साहब, अगर एक ही ट्रैक पर आप लोग हैं, फखरुल हसन चांद साहब, अगर एक ही ट्रैक पर आप लोग हैं, एक ही विचारधारा आप लोगों की है, एक ही मांग आप लोगों की है, तो उनको 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जाने क्यों दिया? क्यों आपने फ्री कर दिया कि जहां जाना चाहे जाएं वो? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर उनको लगता है कि हम सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनके रास्ते खुले। और उनका देखिए राजनीतिक दल है, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, हमारे गठबंधन का हिस्सा थे। उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा है, अपने कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने कार्यक्रम है। हमको देखना है कि पार्टी कैसे हमारी आगे बढ़ेगी, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के पास जाऊंगा, उनको देखना है कि उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। मैं प्रभात जी के पास जाऊंगा, लेकिन अरुण राजभर, फखरुल हसन चांद साहब इतना अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, कुछ भी एक भी शब्द उन्होंने अभी तक कट नहीं कहा, और आप ये कह रहे हैं कि वो लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी चाहे फखरुल साहब के साथ रही हो, चाहे बीजेपी के साथ रही हो, पूर्व में हमने हमेशा से पूरी शिद्दत के साथ और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ हम उनके साथ काम किए। कहीं से अगर वो हमारी कमियों को दिखाते हैं कि चुनावी दरमियान या गठबंधन के समय जो कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं उसमें सुहेल, भारतीय समाज पार्टी ने कहीं से कोई गलत चीजों का प्रचार किया हो और कहीं से कोई चीजों पर उन्होंने ध्यान न दिया हो, तो ये श्री अखिलेश यादव जी और चाहे समाजवादी पार्टी के जितने जिम्मेदार नेता थे, इन सब ने इस बात को अपनी जुबान से, मंचों से और जगह जगह प्लेटफॉर्मों पर कहा है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मेहनत दिखाया है उसका परिणाम है कि हम लोग इस कामयाबी तक 32% वोट ऐसे नहीं मिला है। पूरे चुनाव का या पूरा रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो 32% वोट में जो पिछड़ों को जागरूक किया गया, दलितों को जागरूक किया गया, वंचितों को जागरूक किया, उसी का परिणाम था कि वो 32% तक पहुंच पाया। अगर उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो भूमिका थी उसको हमने दिखाया, लेकिन फखरुल साहब अगर चिंता हमारी कर रहे हैं जाति जनगणना की, अगर उनको चिंता है तो 20 साल तक इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, तब भी तो उनकी सरकार थी। कभी जाति जनगणना की आज से 5 साल पहले एक मंच का, एक चैनल का कोई बाइट हमको दिखा दीजिए जहां श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी के लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम तो रोहिणी कमीशन लागू कराने की बात कर रहे हैं ना। इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं फखरुल हसन चांद साहब? अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसके बाद में प्रभात जी के पास जाऊंगा। देखिए जब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ आए, उनका दल हमारे साथ आया, तब भी हमने इस बात को कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और वो इस बात पे सहमत थे। आज भी हम समझते हैं अरुण राजभर जी इस बात पे सहमत होंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती? नहीं कराना चाहती। नहीं, अभी बीजेपी में मत जाइए। वो कह रहे हैं इतने सालों तक आपने भी मांग नहीं उठाई, वो ये कह रहे हैं नहीं मिला। अरुण राजभर जल्दी से। नहीं, हम लोग तो लगातार देखिए ये तो समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़ों की बात करती आई है। नेताजी थे तो नेताजी भी पिछड़ों की बात करते थे। रामलला हम जाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी का तारीख बता दिया, वैसे ही जाति जनगणना का तारीख भी बताएंगे, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का भी तारीख बताएंगे और वंचितों को सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाने का हम आपको योजना भी बताएंगे। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर दी है चांद साहब, वो आपके लिए कोई संभावनाएं नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सवाल खड़ा किया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और अभी मंदिर बन रहा है। देखिएगा एक समय आएगा जब जातिगत जनगणना भी होगी। ठीक है, अरुण राजभर से जवाब लेते हैं। अरुण राजभर, आप अंशु अवस्थी की बात का भी जवाब देना चाहते हैं और इससे पहले जो बात प्रभात त्रिपाठी जी की तरफ से कही गई थी उसका भी जवाब? जी, देखिए थोड़ा वक्त दीजिएगा। प्रभात जी ने जो कहा है, प्रभात जी घोसी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और प्रभात जी को अगर इतना अध्ययन ज्यादा करना है तो 2022 का परिणाम के ऊपर चर्चा करना है तो बसपा भी चुनाव लड़ी थी
क्या आप उसके वोट को किस तरफ जोड़ना चाहते हैं? कभी आपने इस पे चर्चा किया? प्रभात जी को यह बात चर्चा करनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करने गए थे, पूरा संगठन गया था, पूरी सरकार गई थी। आरोप कहां जा रहा है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। क्यों? सवाल तो सामूहिक होनी चाहिए ना, कि सामूहिक लोगों की वजह से गलतियां कहां से हुई? सुन लीजिए, गलतियां कहां से हुई? वहां स्थानीय जो प्रत्याशी थे और आदरणीय हमारे प्रत्याशी के खिलाफ एक र्यूमर फैलाया गया, और वहां बीजेपी का कोर वोटर भी हमारा साथ नहीं दिया मेरे भाई साहब। अगर वो कोर वोटर वोट दिया होता तो हम लोग 1,40,000 वोट पाकर चुनाव जीतते। ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर ठीक है, और ये आरोप भी लगा रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, उनका जवाब लेता बता रहा हूँ। 1 सेकंड, 244 बूथ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। 1 मिनट मैं 10 सेकंड और मैं कह रहा हूँ, उन बातों को नहीं जाता। 244 बूथों का आप आंकड़ा उठा लीजिए, जहां राजभर वोट था हमने वोट दिलाया। हमने पूरी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं लिया था कि हम सबका वोट डलवा देंगे। हमने जो हमको जिम्मेदारी मिली थी मैंने दिलवाया। और दूसरी चीज जो हमारे अंशु अवस्थी जी कह रहे थे कि नहीं हम अति पिछड़ों के लीडर हैं, तो समाजवादी पार्टी से 2017 में गठबंधन किया, कहा कि हम 2 साथी चल रहे हैं, एक साथ काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी वो पुरानी बात हो गई, वो साथ आए फिर हारे फिर अलग हो गए, उस पर नहीं जाते, उस पर नहीं जाते सूर्या मैथिल। नहीं ठीक है, अभी एमपी में क्यों जाना, वो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।